हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज हुआ। ब्रिक्स यानी 5 उभरती हुई इकोनॉमी, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का ग्रुप। दुनिया में गरीब देशों के पक्ष को रखने के लिए ब्रिक्स ग्रुप को बनाया गया था। इस ग्रुप में दुनिया की 41% आबादी रहती है और 26% से ज़्यादा दुनिया की जीडीपी में इस ग्रुप का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अब ये कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है क्योंकि 6 नए देश इस ग्रुप में जुड़ने वाली हैं, जिससे इस ग्रुप की जीडीपी में हिस्सेदारी 33% हो सकती है। इन 6 देशों में अर्जेंटीना, इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान, यूएई और इजिप्ट शामिल हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 6 देशों में से 4 मुस्लिम देश हैं। तो क्या रीज़न है कि एक साथ 4 मुस्लिम देशों को ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया है? दरअसल इसके पीछे ब्रिक्स ग्रुप की सोची समझी रणनीति है। सऊदी अरब और यूएई जैसे अमीर देशों के ब्रिक्स में आ जाने से ब्रिक्स की ताकत बढ़ जाएगी। दरअसल पहले तो इस ग्रुप में कोई मुस्लिम देश नहीं था। इससे जो असंतुलन था इस ग्रुप में वो ख़त्म हो गया इन देशों के जुड़ने से। अगर अब हम इनके फ़ायदे देखें कि इन देशों के आ जाने से इस ग्रुप को क्या फ़ायदा होगा, तो सऊदी अरब, यूएई के पास पैसों की कोई कमी है नहीं। इनके फॉरेन रिजर्व में बहुत पैसा है, जिससे इस ग्रुप को फ़ायदा मिलेगा। और वैसे भी सऊदी अरब तेल पर से अपनी इकोनॉमी की जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर रहा है। इसके अलावा उसके पास पैसा तो बहुत है, तो उसकी इन्वेस्ट करने की क्षमता भी ज़्यादा है दूसरे देशों के मुकाबले। अब सऊदी अरब इस ग्रुप में आएगा तो वो ब्रिक्स देशों की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करेगा, जिससे इस ग्रुप के देशों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक सऊदी अरब और रूस एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, जिससे इन दोनों देशों के तेल के ट्रेड में फैसले लेने में आसानी होगी। एक ही ग्रुप में होने की वजह से ये मिलकर काम करेंगे, क्योंकि दुनिया के 2 सबसे बड़े तेल कंज्यूमर देश भारत और चीन भी इसी ग्रुप में है। तो भारत और चीन सऊदी अरब और रूस को तेल के मामले में मिलकर काम करने का दबाव बना सकते हैं, ताकि तेल के मामले में भारत और चीन को फ़ायदा हो। क्योंकि ये जो रूस और सऊदी अरब है वे तेल के दाम घटाते और बढ़ाते रहते हैं एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए। यहाँ पर ईरान को भी ब्रिक्स की सदस्यता दी गई है। ईरान जिसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है और मिडिल ईस्ट का लगभग 25% तेल भंडार है। लेकिन ईरान की इकोनॉमी अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में है। वो ट्रेड नहीं कर पा रहा है किसी भी देश से, इसीलिए वो इस ग्रुप में आना चाहता है, क्योंकि इस ग्रुप में आ जाने से उसे चीन और रूस का साथ मिलेगा, जो ब्रिक्स ग्रुप को अमेरिका के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईरान के ब्रिक्स में आ जाने से ब्रिक्स के दूसरे देशों को ईरान से ट्रेड करना पड़ेगा, जिससे ब्रिक्स को तो फ़ायदा होगा, लेकिन भारत, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इससे अमेरिका नाराज़ हो सकता है। क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, और उसने भारत से कहा है और कई देशों से कहा है कि ईरान से ट्रेड ना करे। लेकिन जब ईरान इस ग्रुप में आ जाएगा तो चीन और रूस तो अमेरिका की वैसे भी नहीं मान रहे हैं, मगर भारत, साउथ अफ्रीका और जो भी अदर देश हैं इस ग्रुप के, उनको तो वो तो अमेरिका की सुन के चलना पड़ती है उनके लिए। तो इस ग्रुप में आ जाने से ईरान के उन देशों को अभी ईरान से ट्रेड करना पड़ेगा, जिससे अमेरिका नाराज़ हो सकता है। लेकिन भारत और साउथ अफ्रीका अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते। अब देखना होगा कि ईरान से वे कैसे डील करते हैं इस मामले में। इस ग्रुप में जो चौथा मुस्लिम देश ऐड हुआ है वो है मिस्र। मिस्र अपनी अमेरिका पर से जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने में लगा हुआ है, क्योंकि मिस्र को पता चल गया है कि डॉलर पर उसकी डिपेंडेंसी ख़तरनाक हो सकती है उसकी इकोनॉमी के लिए। हुआ ये कि यूक्रेन पर रूस के अटैक से दुनिया के कई देशों में डॉलर की कमी हो गई। उन्हीं में से एक था मिस्र। क्या हुआ कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इन्वेस्टर्स ने मिस्र में जो डॉलर इन्वेस्ट किए थे वो उन्होंने निकालना शुरू कर दिए, जिससे मिस्र में डॉलर से इंपोर्ट करा गया सामान जैसे गेहूँ वे महंगे हो गए, क्योंकि मिस्र में डॉलर की कमी हो गई। अब क्योंकि मिस्र के पास डॉलर है नहीं, अब डॉलर की कमी की वजह से देश अपना कर्जा तक नहीं चुका पा रहा है। तो इसीलिए मिस्र ब्रिक्स में आना चाहता है, ताकि वे अपनी करेंसी में ट्रेड कर सके, क्योंकि उसके पास अपनी करेंसी तो है, लेकिन वो कई बुनियादी चीज़ें जैसे गेहूँ वो इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों पर डिपेंड है। अब दूसरे देश से वो जब मंगाएगा तो उसको पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगी, और यूक्रेन युद्ध की वजह से डॉलर की कमी हो गई, तो उसके पास डॉलर है नहीं है, तो वो कैसे पेमेंट करे। तो वो ब्रिक्स में आना चाहता है, ताकि जो गेहूं के बड़े एक्सपोर्टर हैं जैसे भारत, वो ब्रिक्स में आ जाने से वो अपनी करेंसी में भारत से ट्रेड कर सकता है, वो गेहूं अपने देश में मंगा सकता है।
तो ये थे 4 मुस्लिम देश जिनके आ जाने से ब्रिक्स को तो फ़ायदा होगा, साथ ही इनको भी फ़ायदा होगा। अच्छा, इन देशों के अलावा और भी देश हैं जो ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहते हैं। इनमें पाकिस्तान भी शामिल है और चीन किसी भी तरह पाकिस्तान को ब्रिक्स का सदस्य बनाना चाहता है और ऐसी पॉसिबिलिटी भी देखी जा रही है कि अगले साल ब्रिक्स सम्मेलन में पाकिस्तान को सदस्य बनाने का प्रस्ताव आएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि पाकिस्तान क्यों ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। विश्व बैंक, IMF, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्री भी पाकिस्तान को कर्ज दे देकर थक गए हैं। अब कोई भी देश पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है सिवाय चीन के। लेकिन चीन चाहता है कि अकेले चीन ही क्यों पाकिस्तान की मदद करे, इसलिए वो पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल कराना चाहता है। क्योंकि ब्रिक्स देशों का एक खुद का बैंक है जिसे ब्रिक्स बैंक कहते हैं और वो बैंक दूसरे सदस्य देशों को पैसा भी देता है। मतलब जो ग्रुप है ब्रिक्स का, उनमें जो अमीर देश हैं वो दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो मतलब गरीब देश हैं, उनको पैसा भी देते हैं उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो इसीलिए चीन और पाकिस्तान दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान को जल्द ही ब्रिक्स का सदस्य बनाया जाए ताकि पाकिस्तान ब्रिक्स से पैसे लेकर अपनी इकोनॉमी को पटरी पर ला सके। वैसे भी सऊदी अरब और UAE की आ जाने से इस ग्रुप के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए चीन ने बड़ी चालाकी से इस बार पाकिस्तान को ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनाया, क्योंकि उसका प्लान सऊदी अरब और UAE को पहले इसमें लाना था। अब नेक्स्ट टाइम वो पाकिस्तान को भी लाने की कोशिश करेगा और ऐसा हो भी कि वो पाकिस्तान को ब्रिक्स का सदस्य बना भी दे, क्योंकि चीन और रूस तो पहले ही पाकिस्तान के पक्ष में है और जो साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील है वो उनको पक्ष में कर ही लेंगे। सिर्फ भारत है जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। इसके अलावा ब्रिक्स की खुद की करेंसी पर भी विचार चल रहा है। ब्रिक्स के कई देश चाहते हैं कि ब्रिक्स की एक करेंसी हो जिसमें सदस्य देश ट्रेड कर सकें। इन देशों का इसमें मानना है कि ट्रेड करने के लिए देशों को डॉलर में पेमेंट करना पड़ती है। अब किसी देश के पास डॉलर है, किसी के पास नहीं, तो उसमें ये होता है कि ट्रेड करने में परेशानी होती है। इसीलिए ब्रिक्स के कुछ सदस्य देश चाहते हैं कि ब्रिक्स की कॉमन करेंसी को लाया जाए जिससे सदस्य देश बिना डॉलर के एक दूसरे से ट्रेड कर सकें। फॉर एग्जांपल रूस पर अमेरिका की प्रतिबंध है जिससे वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए रूस चाहता है कि ब्रिक्स की साझा करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि वह उसमें ट्रेड कर सके। अगर ब्रिक्स की करेंसी आती है तो ये दुनिया में डॉलर की पावर को घटा देगी, क्योंकि ब्रिक्स में 2 ऐसे देश चीन और भारत शामिल हैं जो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी है। अगर ये देश ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करेंगे तो अपने आप डॉलर में इनका ट्रेड घट जाएगा, जिससे डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है वो अपने आप कम हो जाएगी और डॉलर का पावर भी दुनिया में कम हो जाएगा। और इस ग्रुप में अब सऊदी अरब भी शामिल हो रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर में से एक है। चीन और भारत को ऑयल इंपोर्ट करने में डॉलर यूज करने पड़ते हैं। अगर ब्रिक्स करेंसी आई तो ये देश तो एक ही ग्रुप में है, तो इनके लिए तो ट्रेड काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये देश तेल ब्रिक्स की करेंसी में खरीदेंगे जिससे डॉलर का रुतबा अपने आप कम हो जाएगा। और अगर डॉलर का रुतबा कम हुआ तो रूस और ईरान को ट्रेड करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के इन पर प्रतिबंध है, ये डॉलर यूज कर नहीं पा रहे हैं। अब डॉलर का जब रुतबा ही कम हो जाएगा, डॉलर की वैल्यू ही कम हो जाएगी और ये ट्रेड अपनी करेंसी में करेंगे तो अमेरिका के प्रतिबंध का इन पर क्या फ़ायदा। अमेरिका लगाता रहे अपने प्रतिबंध, इससे इन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए रूस, चीन और भी जो ब्रिक्स देश हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि ब्रिक्स की एक साझा करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि जो गरीब देश हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।